Hi everyone. So we are continue and moving ahead with our journey in fraction and disguise, जिसमें हम परसेंटेज फ्रैक्शंस इन दोनों के बारे में समझ रहे थे. So ये जो चैप्टर आप कवर कर रहे हो गणित प्रकाश का जो सेकंड पार्ट आया है क्लास 8 के लिए, उसका ये चैप्टर है और इसी का हम फर्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन एंड डिस्गाइज देख रहे हैं. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द पार्ट 2. तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे क्या दिया है. वेल, इफ परसेंटेजेस आर जस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगर परसेंटेजेस भी हमने जो देखा था लास्ट पार्ट में कि हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें परसेंटेजेस आखिर चाहिए क्यों, है ना. हम फ्रैक्शन ही यूज कर सकते हैं. तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है. मान लो एक्सपेरिमेंट कर रही है, 2 नई वैरायटीज बना रही है वो बिस्किट के, जिसमें शुगर का जो मिक्सअप है, मतलब शुगर कितना डाला जाएगा, चीनी, तो एक में तो 9/34 है, ये फ्रैक्शन में दिया है इन वैरायटी 1, और एक में 13/45 है वैरायटी 2. अब इसमें कौन सा ज्यादा शुगरी है, किसमें ज्यादा शुगर है, सो इट मे नॉट बी क्लियर. लेकिन ये परसेंटेज देख, ये फ्रैक्शन देख के हमें फर्स्ट ग्लांस में देखने में क्लियर नहीं हो रहा है कि किस वाले फ्रैक्शन में या किस वाले वैरायटी ऑफ बिस्किट में ज्यादा चीनी है. एंड वी मे हैव टू डू सम कैलकुलेशन, हमें इसे बेस को इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे, है ना. लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ऐसे दी गई हो कि शुगर जो पहली वैरायटी है उसमें 26.47% है और जो वैरायटी 2 है उसमें 28.88% है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो किसमें ज्यादा शुगर है, जिसमें 28 है, क्योंकि यहाँ 26 है जो इससे कम है, राइट. सो ये परसेंटेज इससे आसान हो जाता है. अगर हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए तो हम 100 ही क्यों ले रहे हैं. मैंने आपको बताया था परसेंटेज मतलब जैसे 2%, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हम करते हैं. तो यहाँ पे बेस 00 क्यों लिया जाता है. देखो, बेस 10, 100, 1000 ये हम सब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आसान रहता है. जैसे 31/100 है तो 2 0 इधर से 2 0 है नीचे, तो 1 2 यहां पर पॉइंट लग जाएगा. एक तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने में आसान लगता है, और कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस डेसिमल एंड परसेंटेजेस बिकम क्विक, ये क्विक हो जाता है, हम फटाफट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. नाउ 100 इज राउंड एंड इजी टू अंडरस्टैंड. 100 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि राउंड फिगर है, इससे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है और डेसिमल में भी कन्वर्ट करने में आसानी होती है. जैसे पर 1000 बोले, पर 1 लाख बोले, ये भी कर सकते हैं. लेकिन 100 जो है वो स्वीट स्पॉट है, मतलब आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे 9/34 है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे जैसे दिया 26.47%, तो पर 100 इतनी वैल्यू है, राइट. सो इट लार्ज इनफ टू गिव डिटेल येट सिंपल इनफ टू ग्रास्प मेंटली. पर 10 बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम 100 जो है वो बेस में लेते हैं डिनोमिनेटर में. नेक्स्ट है यहाँ परसेंटेजेस अराउंड अस, हमारे आसपास क्या परसेंटेजेस के यूज है. सो ये वाइडली यूज होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. जैसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दैट इन्वॉल्व परसेंटेजेस यहाँ दी गई है. ह्यूमन बॉडी में 60% जो है पानी है, जितना भी ह्यूमन वेट होता है उसमें 60% जो वेट होता है वो वाटर का होता है. आइसक्रीम में 30 to 50% एयर होती है. 45% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वॉच्ड एटलीस्ट पार्ट ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप. जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसमें दुनिया के लगभग 45% लोगों ने मैच देखा था. ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एटलीस्ट 1 hour ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी. 80% ऐसे टीनेजर्स हैं जो लगभग 1 घंटा भी एक्सरसाइज डेली नहीं करते हैं. ऐसे ही 99.86% जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मास है, इज कंटेन इन द सन. वो 99.86% तो सन में ही आ जाता है. जुपिटर में इतना है, अर्थ का देखो इतनी भारी है अर्थ, फिर भी उसका मास जो है 0.003% है. किसका, पूरे सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम मतलब सन और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो. फिर यहाँ दिया है एस्टिमेट, एक अनुमान है कि 52% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वर्ल्ड वाइड इज डिग्रेडेड, मतलब उनकी क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है. तो आप देख सकते हो परसेंटेज का यूज करके हम कितने सारे डेटा को आसानी से बता पाते हैं. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज है परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी. कुछ क्वांटिटी का कितना परसेंट, जैसे मैं बोलूं 50% ऑफ समथिंग, तो समथिंग किसका 50% है ना. तो यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. पहला है मधु और माधव ईच एट बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी. दोनों बच्चे ये बिस्किट खा रहे हैं अलग अलग वेराइटी के. मधु का जो बिस्किट है वो 25% शुगर कंटेन करता है और माधव का 35% शुगर. सो आप बता सकते हो किसने ज्यादा शुगर खाई. ठीक, तो एज वी जस्ट सॉ परसेंटेजेस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल क्वांटिटी. परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन का क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, राइट. सो इनअप्रोप्रिएट होगा टू कंपेयर जस्ट द परसेंटेजेस व्हेन दे आर रेफरिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज और होल
अलग अलग क्वांटिटी अगर हम बता रहे हैं तो फिर इसमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। दैट इज इफ दे बोथ हैड 100 ग्राम ऑफ बिस्किट, मतलब क्वांटिटी अगर सेम होगी तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 100 ग्राम बिस्किट लिया, क्लियरली माधव एक मोर शुगर, देखो अगर 100 ग्राम बिस्किट का लेते हैं तो 25% शुगर कौन ले रहा है, मधु, यानी 25 ग्राम मधु कंज्यूम कर रही है, ठीक है, ग्राम है। और यहां पर 100 ग्राम लेते हैं तो माधव कितना कंज्यूम कर रहा है, 35%, यानी 35 ग्राम। तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, माधव, राइट। सो यही यहाँ लिखा है, माधव एट मोर शुगर 35%, 35% मतलब 35 kg ऑफ 100 ग्राम। ऐसे मधु का 25 ग्राम ऑफ दिस टोटल 100 ग्राम। तो बेस हमें पता होना चाहिए कि किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। सपोज मधु ने 120 ग्राम बिस्किट खाए, अभी हमने 100 ग्राम का देख लिया। अब मान लो मधु ने 120 ग्राम बिस्किट खाया और माधव ने 95 ग्राम बिस्किट खाया, तो अब बता सकते हो कि किसने ज्यादा शुगर खाया। अब तो हमें ग्राम में भी वैल्यू दी गई है। सो वी नो दैट वेट ऑफ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ बिस्किट कंज्यूम। जितना आप वेट बिस्किट का कंज्यूम कर रहे हो उसी के हिसाब से शुगर कंज्यूम कर रहे हो। जैसे यहां पर दिया है 25%, तो ये 25:100 है ना, मतलब 100 में से इस वाले का हम निकाल रहे हैं मधु का। तो 25% क्या है, शुगर है, किसका, ग्राम्स का, टोटल जो बिस्किट का वेट खा रहे हैं। तो 25/100 है। अब यहाँ पर हमें ये ग्राम लिखा है ना, अब हमें 100 की जगह 120 ग्राम दिया है, तो ये कितना होगा, मतलब शुगर क्वांटिटी कितनी होगी। तो रेशियो हमेशा सेम होते हैं। तो अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, अ फ्यू वेज ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। अब ये जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ तरीके दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। 25% शुगर मीन्स 25 ग्राम्स इन 100, राइट, विच मीन्स 5 ग्राम्स पर 20 ग्राम्स। कैसे, देखो 25:100 है, तो मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 5 5 25 एंड 5 20 ये 100 आएगा। तो 5 ग्राम शुगर जो है वो ग्राम बिस्किट में कंज्यूम हो रहा है। ओके, नाउ 30 ग्राम शुगर पर 120। अब जैसे 5 और 20 है, अब हमें यहां दिया है, ये हमने देखा था कि 120 ग्राम यहां दिया हुआ है, इससे कंपैरिजन करो, यहां पर 20 की जगह 120 ग्राम दिया है। ओके, तो 100 का तो हमें पता है ना, 100 में कितना ग्राम चीनी है, 25। ओके, और 20 जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि 100 का तो हमें पता है, 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 में कितना ग्राम चीनी लग रहा है, 5 ग्राम। तो 25 पहले से थे, इसमें 5 ऐड कर दो, तो टोटल कितना यूज होगा, 30 ग्राम। आई होप इट इज क्लियर। तो यही लिखा है 30 ग्राम इन 120 ग्राम ऑफ बिस्किट। 100 का हमें पता था, जितना एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा है उसका हमने निकाल लिया। सो इसको एक और तरीके से यहां पर दिया हुआ है, हमें दिया है 25:100 और प्रोपोर्शन में दिया है, ये हमें नहीं पता, और यहां 120, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। सो ये मैंने आपको बताया था, रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100 इक्वल टू एक्स, कुछ वैल्यू नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, x अपॉन में 120, ठीक, x मान लो, s मान लो, यहाँ s इसलिए माना शुगर का निकाल रहे हैं वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 को x से किया तो 100x आ जाएगा, ठीक है, और 25 को 120 से किया, 25 इंटू 120। अब x यही रहेगा, 100 नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 25 इंटू 120 अपॉन में 100। देखो यही यहाँ पे दिया हुआ है, बस x की जगह s लिखा है। अब इसको सॉल्व करो तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 0 30। यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया। ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम निकालते हैं। 100 का तो हमें पता ही है, 30 जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमसे 120 ग्राम का पूछ रहा है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट इस वे में बताया है कि ये देखो, ये 120 है पूरा यहाँ तक, ये जो रेड वाला बॉक्स बना है, यानी 120 ग्राम में 30 ग्राम शुगर है। ये वाला जो पोर्शन है वो शुगर का दिखाया है। इसको हम कई सारे मेथड से कर सकते हैं, हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, सबका अपना अपना तरीका होता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मच शुगर माधव एट, ही एट 95 ग्राम। अब 95 ग्राम, ये 120 तो हमने मधु का निकाला, माधव ने कितना शुगर खाया, 95 ग्राम, है ना, और उसके बिस्किट में शुगर कितना है, 35%, ये हमने देखा था पिछले पेज पे, ठीक है। सो 35:100 ये ग्राम है और ये शुगर के लिए दिया है, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शन में होगा, मतलब यहां हमारा x है और यहां 95 है, यही हम देख रहे थे अभी भी, हमने जो कैलकुलेट किया।
तो 35 अपॉन में 100 ये वाला, और x अपॉन में यहां हम लिख दें 95। तो 35 इधर वाला क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 100, और इधर क्या हो जाएगा x अपॉन में 95 या s अपॉन में 95। फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो, है ना, से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 इंटू एस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 95 इंटू 35, राइट। अब ये s यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 100, है ना, ये यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कट करो, 5 के टेबल में 20 बार में आता है, 5 7 जा 35, फिर 5 4 जा 20, और यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 4। तो 133 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 4 3 जार 12, यहाँ पे 13 आया, 4 3 जार 12, तो यहाँ 1 बचा, है ना। तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो 4 2 जार 8, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 लेंगे तो 4 5 जार 20, यानी 33.25 यही आंसर आ रहा है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना 33.25, और मधु का कितना आया था 30 ग्राम्स, तो किसका ज्यादा है 33, यानी कि माधव ने ज्यादा शुगर कंज्यूम किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसी को यहाँ समराइज करके दिया है, मोर जनरली y% ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू है उसका y% मतलब होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया 80, 80 का y% मतलब 80 का की जगह मल्टीप्लाई y%, ऐसे लिखते हैं, ठीक। 45% ऑफ सम वैल्यू, मान लो z का 45%, तो z का 45% मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ अब आगे दिया है फ्री हैंड कंप्यूटेशन, देखते हैं इसमें क्या करना है। सो फ्री हैंड कंप्यूटेशन हमने देखा 25% अगर 120 का निकालना था तो हमने 25% मतलब 1/4, एक क्वार्टर, है ना, 100 का जितना है उसका चौथा भाग, यही होता है 25। देखो 25 25 25 25 4 बार आया, यानी चौथा पार्ट, सो 1/4, राइट। अब यहाँ दिया हुआ है सपोज वी वांट टू फाइंड 25% ऑफ 40, अभी क्या बताया 45% ऑफ z, तो 25% ऑफ 40 यानी 40 मल्टीप्लाई 25%। अब 25% को मैं 1/4 भी लिख सकती हूँ, है ना, तो इसी को यहाँ पर 1/4 कर दो, नहीं भी करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, कर भी सकते हैं। तो 4 10 जा 40, 10 1 जा 10, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, 40 का 25% 10 आ जाएगा। यही हमने किया, यहाँ पर भी सॉल्व करो, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है, वही यहाँ दिखाया गया है। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, इंडिकेट परसेंटेजेस ऑफ द वैल्यू शोन इन टेबल, राइट योर आंसर्स इन द टेबल। जैसे देखो यहाँ 25% 100 का कितना होता है 25, 200 का 25% कितना होगा, तो देखो ये 100 का 25% 25 है, तो 200 का कितना हो जाएगा 50, इसका डबल। 100 का 25 है तो 50 का कितना हो जाएगा, इसका हाफ, 100 का हाफ 50, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, है ना। अब 80, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मैंने सॉल्व करके टेबल दे दिया है, ये आप देख सकते हो। जैसे 100 का 25% 25 दिया है, 200 मतलब 25 का डबल हो जाएगा, 50 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 25 100 का है और 50 उसका आधा होता है। ऐसे ही अब 80% निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व इन सबको, देखो 80 का 25% निकालो, कैसे निकालेंगे, 80 का 25%, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20, ये आ गया। अब 10 का 25% यानी 1/4, तो क्या आएगा 4 2 जा 8, मतलब 10 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 जा 8, यहाँ 2 आया, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, तो 2.5 आ गया। ऐसे ही 35 का 25% यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ठीक। 10% निकालना है 100 का, तो 100 का 10% मतलब 100 का 10 पार्ट, 200 इसका डबल हो जाएगा 20, 50 का इसका आधा हो जाएगा 10 का 5, 80%, 10 का 80% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10%, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8, है ना। देखो अब 10% निकालना है, तो 10% का मतलब क्या होता है, ये है ना 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन में 10,
आप सबको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 का 10% यानी 10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये मल्टीप्लाई में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, राइट। नाउ अब 35 का 10%, तो 35 मल्टीप्लाई 1/10, तो 5 2s are 10, 5 7s are 35, 7/2, 7/2 मतलब 7 का आधा, तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 आएगा। ऐसे 287 का 10%, 287 का 10%, 10% के लिए क्या लिखते हैं 1/10, और इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की। देखो 35 का 10%, तो 35 मल्टीप्लाई 1/10, नीचे एक 0 है यानी एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही 287 का 10%, तो 287 इंटू 10, ये 1/10, तो एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही 20% को भी यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व कर लो ताकि पूरा 20% बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। 0 से 0 कैंसिल, 2 1s 2 5s, 1/5 आ रहा है, मतलब सभी में हम क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर करके और फिर चेक करेंगे, है ना कैसे करा है मैंने। तो 1/5 है, 100 का 1/5, 100 का 20 यानी 20, अब इसका डबल कर दो तो 200, 40, इसका आधा कर दो तो 20 का आधा 10, 80, 80 का 20% यानी 80 का 20% क्या निकला है यहाँ 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1s 5, 5 1s 5 और 3 30, 5 6 30, 16 आ जाएगा। ऐसे ही 10 का 20%, तो 10 इंटू में 1/5, 5 1s 5, 5 2s 10, 2 आ गया। 35 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1s 5, 5 7s 35, 7 आ गया। 287 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1s 5, 5 5s 25 और 37, 5 7s 35 और 25 4s 20, ठीक है 50। आप डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको कट करते नहीं आता है तो। ये यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला मैं नहीं बता रही हूँ, एक यहाँ पे आपको ट्रिक बताती हूँ मैं। ये 10% का ये सारी लाइन निकल गई है। अब 5% क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, 10% था, ये 20%, 10 का डबल, जैसे यहाँ 10 था तो 20, 20 था तो 40, 5 था तो 10, 8 था तो 8 और 8 16, 1 था तो 2, मतलब डबल हो रहा है। 3.5 था, 3.5 और 3.5 7, 28.7 को 28.7 से ऐड करोगे तो ये, मतलब 10 को 20 में चेंज करना है तो डबल करना है। अब यहाँ पर 10 दिया हुआ है हमें, मतलब अभी हमने सॉल्व किया, और यहाँ 5 है, तो मतलब जो यहाँ इस लाइन में है उसका आधा कर दो। 10 का आधा 5, 20 का आधा 10, 5 का आधा 2.5, 8 का आधा 4, 1 का आधा 0.5, 3.5 का आधा 1.75, 28.7 का आधा 14.35। ओके, ये यहाँ पर आगे समझाया गया है। हाउ डिड यू फाइंड दिस वैल्यू, आपने कैसे फाइंड आउट किया। डिस्कस द मेथड विद द क्लास, डू यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द टेबल। हमने क्या चीजें इंटरेस्टिंग देखी कि 20% की जो वैल्यू है डबल है 10% से, राइट। दिस विल हैपन 20%, 20 पार्ट्स ऑफ 100 और 10% 10 पार्ट्स ऑफ 100, तो ये डबल ही होगा। अभी मैंने आपको समझा भी दिया है ना। नेक्स्ट दिया है कि इस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए कि 20 का आधा करोगे तो 10% का निकल जाएगा, 20 का डबल करोगे तो 40% का निकल जाएगा। आपको 40% का कैलकुलेट करना है, तो 20% हमने निकाल लिया था, 40% का निकाल लो। ये 20 है, मैंने 40 का यहाँ निकाल दिया, जैसे यहाँ 20 है तो यहाँ 40 आ जाएगा, 40 है तो 80 आ जाएगा, 10 है तो 20 आ जाएगा, 16 है तो 32 आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20 का डबल है, मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 2s 4, 7 2s 14, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 40% का आपको मैंने दिखा दिया। नाउ व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग 25% एंड 25%। अब एक और चीज मैं यहाँ पर टेबल में आपको बताती हूँ, ये देखो, फिर आगे जो लिखा है वो समझा दूंगी। जैसे 20 का ये 20 है और 5 का ये 5, तो 20 प्लस 5 क्या होता है 25, इसको भी ऐड करो, 20 और 5 25 है ना, 40 और 10 50, मतलब ये ऐड हो रहे हैं तो ये वाली लाइन भी सेम आ रही है। 10 प्लस 2.5 12.5, 16 और 4 20, 2 और 0.5 2.5, ये
7 और 1.75 8.75 समझ रहे हैं आप। तो इनको आप ऐड कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। मतलब अगर हम परसेंटेज को ऐड कर रहे हैं तो मतलब जो फाइनल वैल्यू है उसके भी ये सारे सेम आ रहे हैं, राइट। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है 20% y का और 5% y का, तो 25% y की वैल्यू हो जाती है, सेम ही होती है ना 25% ऑफ y। इसी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए 15% की वैल्यू निकालो आप टेबल में, ठीक। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 5 का हमने निकाला था उसको ऐड कर देंगे। ऐसे ही 75%, 90%, 70%, 55% का करना है। सो 15% के लिए क्या करेंगे, के लिए 10 और 5 को आप ऐड कर दोगे और इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ओके, 15% यहाँ पे एक कॉलम बना लेना। नेक्स्ट 10 और 5 इन्हें हम ऐड करेंगे। 10 और 5 कितना होता है 15, तो 10 और 5 15 आ जाएगा यहाँ। 20 और 10 30 आ जाएगा यहाँ। फिर 5 और 2.5 7.5 आ जाएगा। फिर 8 और 4 12 आ जाएगा। फिर 1 और 0.5 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे 3.5 और 1.75 तो आ जाएगा 5, 12 का 2 4 5 5.25 आ जाएगा। हाँ, फिर ये और ये आप ऐड कर लोगे तो ये 5 आ जाएगा। 7 3 10 का 0 कैरी 1 9 और 4 9 10 13 का 3 कैरी 1 3 4 43.05 आ जाएगा। ओके, एक बार और चेक कर लेती हूँ। 3 3 4, हाँ ये वैल्यू आएगी, है ना। ये हमने निकाल लिया। अब 75 90% और 70% और 55% इनका भी ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा के अगर आपको करना है तो क्या करोगे, करना है जैसे 75 का आप कैसे निकाल सकते हो, 50% निकालो और 25% निकालो और इनको ऐड कर दो, क्योंकि 50 और 25 कितना होता है 75 होता है, 75%। तो 75 कैसे मैं बना सकती हूँ, 25 और 50, है ना। तो 50 तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, यही है हमारे पास बस, है ना। तो 25 है ये रहा। 50 के लिए 10 ये ले लेते हैं और 40 ये ले लेते हैं। 50 हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो 40 10 और 25। देखो कितना हो रहा है 40 और 10 50, 50 और 25 कितना हो रहा है 75। यानी 100 का 75%, हम यहाँ पे 75% वाली लाइन बनानी है तो 100 का 75% 75% आ गया। अब 200 का 75% तो इसका डबल कर दो, है ना। 75 और 75 150, कैसे आया 150, 80 और 20 100 और ये 50, इन तीनों लाइन को ऐड करते जाओगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही, अब आप कर लीजिएगा। अच्छा एक और बता देती हूँ, 25 और 10 35 36 37.5 ये आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला, 50 का 75%। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लो, 50 का 75%। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10 2 1 2 3 6 2 7 14 2 5 10, यही आ रहा है ना। 75 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ऐसे ही 80 का 75%, तो 28 और 32, 28 और 32 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे ही 90 के लिए क्या कर लोगे, 80% और 10% वाला ऐड कर दो, या 80 में 40 और 40 2 टाइम्स और 10 वाला ऐड कर दो। 70 के लिए 30% और 40% वाला ऐड कर दो। 55 के लिए 50 और 5 वाला ऐड कर दो। तो किसी को भी ऐड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। Okay. So with this students we are done with this part. We'll meet very soon with the next part. Here is the playlist. इस playlist में इस chapter के सारे parts हैं, आप देख सकते हैं। So let us just wind up. We'll meet very soon. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.